हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। पहले पार्ट में हमने मेन रिवर जो ब्रह्मपुत्र है उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है, और सेकंड पार्ट में हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र को डिस्कस किया है। तो आज इस ब्रह्मपुत्र रिवर का थर्ड और लास्ट पार्ट आ रहा है जिसमें हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो उसमें हमारा सियांग रिवर आता है, दिबांग रिवर आता है, लोहित रिवर, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी रिवर और कौपिली रिवर। तो आगे हम एक एक करके इन सब रिवर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सियांग रिवर को डिस्कस करने वाले हैं। सियांग रिवर जो है, अगर आप मैप में देखें तो ये यहाँ से लेके ये एरिया जो है यहाँ तक इसको सियांग रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने कहा था कि ये जो रिवर यहाँ तिब्बत रीजन से आता है और हिमालय रेंजेस के पैरेलल में फ्लो करता है, इसको हम यारलंग सांगपू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब इंडिया में एंटर होने वाला होता है ये यारलंग सांगपू, तो इसको सियांग या दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही सियांग रिवर जो है इसी के बारे में हम देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं। द रिवर सियांग इज़ नोन बाय द नेम ऑफ द यारलिंग सांगपू इन तिब्बत। जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि तिब्बत में इसी रिवर को यारलंग सांगपू के नाम से जानते हैं हम। originated at the height of 5300 meters near the कैलाश रेंज। तो ये जो कैलाश रेंज है यहाँ पे, तो कैलाश रेंज के नज़दीक ही 5300 मीटर्स की हाइट पे ये सियांग या दिहांग रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जस्ट बिफोर एंटरिंग इंडिया, इंडिया में एंटर होने से पहले, इट पासिस थ्रू ए डीप जॉर्ज अक्रॉस द ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज ऑफ द हिमालय रेंजेस। तो ईस्टर्न हिमालय रेंजेस में डीप जॉर्ज से होते हुए ये रिवर जो है गुजरता है। आफ्टर एंटरिंग इंडिया इट इज ज्वाइंड बाय द लोहित एंड द दिबांग रिवर्स। क्या कहता है कि इंडिया में एंटर होने के बाद तो यहाँ से ये रिवर आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दिबांग रिवर है और ये वाला रिवर जो है ये लोहित है। ये पहले आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद इस सियांग रिवर के साथ मीटअप होते हैं। It is joined by the Lohit and Dibang rivers and together they form the mighty river ब्रह्मपुत्र। तो जब ये दिबांग और लोहित जो हैं इस सियांग या दिहांग रिवर के साथ मिलते हैं तो फिर जाके ये जो माइटी रिवर बनता है, इस रिवर को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये रिवर जो है ये दिबांग है और इसको हम कहते हैं दिहांग या सियांग। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट्स सियांग रिवर के बारे में। क्या पढ़ा हमने? हमने कहा कि ये जो यालरिंग सांगपू तिब्बत रीजन से आता है, इंडिया में एंटर होने से पहले यहाँ ईस्टर्न हिमालय रेंजेस से में ये डीप जॉर्जेस से होते हुए ये सियांग रिवर जो है आता है और इंडिया में एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर कुछ दूर जाके इसके साथ ये दिबांग और लोहित आके मिलते हैं और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है दिबांग रिवर। ठीक है, यही जो अभी हमने कहा कि इस सियांग या दिहांग के साथ ये जो दिबांग रिवर जो है ये आके मिलता है, इसी रिवर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि द रिवर दिबांग ओरिजिनेट्स इन अरुणाचल प्रदेश नियर इंडो चाइना बॉर्डर इन द दिबांग वैली। तो ये एरिया जो आप देख रहे होंगे, इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक ही ये दिबांग वैली से ओरिजिनेट होता है। कौन? दिबांग रिवर। ठीक है, तो आसान है याद रखना भी, दिबांग वैली से क्या निकलता है? दिबांग रिवर निकलता है। और कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में, इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक ही। ठीक है, द रिवर फाइनली ज्वाइन द लोहित रिवर। तो अगर आप मैप में देख रहे होंगे कि ये रिवर यहाँ से आया और यहाँ पे ये इस रिवर के साथ मीटअप हुआ और ये रिवर जो है ये है लोहित। ठीक है, एंड टुगेदर दे ज्वाइन द सियांग रिवर। और अभी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया कि ये दोनों मिलके फिर इस सियांग रिवर के साथ मिलते हैं। ठीक है, दिबांग डैम लाइज इन दिस रिवर। तो एक और बात इस रिवर के बारे में याद रखें कि इस रिवर पे दिबांग डैम जो है वो लाई करता है। ठीक है, दिबांग। तो ये थे कुछ फैक्ट्स दिबांग रिवर के बारे में। क्या पढ़ा हमने दिबांग रिवर के बारे में? कि ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक दिबांग वैली से निकलता है
और दिबांग रिवर कुछ आगे बढ़ने के बाद यहाँ लोहित रिवर के साथ मिलता है, फिर दोनों आगे बढ़ के यहाँ सियांग रिवर के साथ मिल के ये ब्रह्मपुत्र कहलाते हैं। तो उसके बाद हम लोहित रिवर को डिस्कस करने वाले हैं। लोहित रिवर का जो सोर्स है वो है तिब्बत रीजन। अगर हम मैप में देखें तो ये आपका जो है लोहित रिवर आ रहा है, ठीक है। तिब्बत रीजन से निकलता है, इंडिया के बाहर से आता है, और यहाँ तिब्बत रीजन में इसको जायू रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर कहता है कि इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया में जब यह एंटर करता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आता है और फ्लोइंग थ्रू मिशमी हिल्स, मिशमी हिल्स से होते हुए फ्लो करता है, वेयर इट जॉइन सियांग रिवर, और फिर सियांग रिवर के साथ मीटअप होता है टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं लोहित रिवर के बारे में। तिब्बत रीजन से आता है, जायू रिवर के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आता है और मिशमी हिल्स से होते हुए आता है, और फिर सियांग रिवर के साथ मीटअप होता है, और देन ब्रह्मपुत्र कहलाता है। नेक्स्ट जो रिवर है वो है बूढ़ी दिहांग, ठीक है। तो बूढ़ी दिहांग अगर हम मैप में देखें तो ये यहाँ से रिवर आता है और यहाँ पे इसके साथ ये मीटअप होता है। तो अगर इसकी बात हम करें, ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिनेट इन द पटकाई हिल्स, पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय रेंजेस इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही जो ईस्टर्न हिमालय रेंजेस का जो एक हिस्सा है पटकाई हिल्स, तो पटकाई हिल्स से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। बूढ़ी दिहांग रिवर्स फ्लो थ्रू द पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स से होते हुए ये फ्लो करती है बूढ़ी दिहांग, एंड चेंज इट कोर्स ओवर टाइम, और टाइम के साथ साथ ये अपना जो मार्ग है वो चेंज करती रहती है, क्रिएटिंग वेरियस ऑक्सबॉ लेक्स अराउंड इट, और बहुत सारी ऑक्सबॉ लेक्स भी बनाती हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी ऑक्सबॉ लेक्स इस रिवर की वजह से बनती है, ठीक है। इट फाइनली ज्वाइन द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द असम प्लेन्स, ठीक है। तो बूढ़ी दिहांग जो है जब ये यहाँ से एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र के साथ मीटअप होती है, तो कहाँ मीट होती है इसके साथ, ये असम के प्लेन्स में एंटर होती है और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। इट्स बैसिन इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी, और इस बूढ़ी दिहांग रिवर का जो बैसिन है ये कल्टिवेशन ऑफ टी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स बूढ़ी दिहांग के। क्या क्या, ईस्टर्न हिमालय रेंजेस का जो एक हिस्सा है पटकाई हिल्स, वो इसका ओरिजिन है, और ये पटकाई हिल्स से होते हुए फ्लो करता है और असम के प्लेन्स में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलता है। और जब ये पटकाई हिल्स से होते हुए फ्लो करती है तो टाइम के साथ साथ, आगे बढ़ने के साथ साथ, ये अपना मार्ग जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करती है और बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, ठीक है। और असम के प्लेन में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। इसका बैसिन जो है वो कल्टीवेशन ऑफ टी के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है धनसिरी रिवर। धनसिरी रिवर का ओरिजिन क्या है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाइसंग पीक इन द साउथ वेस्ट ऑफ नागालैंड। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा रिवर किस स्टेट से निकलता है। अभी तक अगर हम देखें तो सियांग या दिहांग जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी हमने कहा वो तिब्बत रीजन से ही आता है और फिर जाके इंडिया में एंटर करता है। और फिर हमने पढ़ा दिबांग, दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश से ही निकलता है, इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक ही दिबांग वैली से निकलता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ही निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें लोहित, तो लोहित जो था वो तिब्बत रीजन से आता था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बूढ़ी दिहांग, तो ये बूढ़ी दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश के पटकाई हिल से आता है, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं धनसिरी रिवर। धनसिरी रिवर जो है वो नागालैंड के साउथ वेस्ट में लाइसंग पीक से निकलता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किस स्टेट से कौन सा रिवर आता है, या इंडिया के बाहर से अगर आता है तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इट जॉइन द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द असम प्लेन। तो अभी हमने पढ़ा कि बूढ़ी दिहांग जो है वो भी ब्रह्मपुत्र को कहाँ मीट करती है, असम के प्लेन्स में। तो धनसिरी जो है वो भी असम के प्लेन्स में ही ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। द रिवर इज़ नियरली 354 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और इस पे जो डैम लाई करता है वो है दोयांग डैम, ठीक है। तो साथ साथ में हम डैम्स के बारे में भी बता रहे हैं कि कौन से रिवर पे कौन सा डैम है। तो ये थे फैक्ट्स धनसिरी रिवर के बारे में। ओरिजिन क्या है इसका, लाइसंग पीक जो नागालैंड के साउथ वेस्ट से आता है, ठीक है।
और ब्रह्मपुत्र को कहाँ ज्वाइन करता है? असम के प्लेन्स में। लेंथ इसकी 354 किलोमीटर और इस पे जो डैम है वो है दोयांग डैम। तो लास्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है कोपिली रिवर। तो अगर हम मैप में देखें तो ये यहाँ से जो आ रहा है, दो तीन तरफ से जो आके एक रिवर बनाता है कोपिली रिवर, और फिर जाके यहाँ ब्रह्मपुत्र के साथ मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन क्या है। इट ओरिजिनेट्स इन दिस साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट इन साउथ ईस्ट मेघालय। ठीक है, देखिए पहले जो रिवर थे, कुछ रिवर अरुणाचल प्रदेश से आए और कुछ तिब्बत रीजन से आए, जो सियांग और लोहित था। ठीक है, तो दिबांग और बूरी दिहांग जो था वो अरुणाचल प्रदेश से ही आया। धनसिरी जो है वो नागालैंड से आया, और कोपली जो है वो मेघालय के साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट से आया। ठीक है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन असम एंड मेघालय स्टेट। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताओ जी कौन सा रिवर जो है वो बॉर्डर क्रिएट करता है किन दो स्टेट्स के बीच। स्टेट्स दी होंगी तो बताओ जी कौन सा रिवर बॉर्डर क्रिएट करता है। तो आपका असम और मेघालय का जो बॉर्डर है वो कोपिली रिवर जो है थोड़ा बहुत क्रिएट करता है। ठीक है, इट जॉइन द ब्रह्मपुत्र इन द कोपली मुख इन द असम प्लेन्स। तो बूढ़ी दिहान, धनसिरी, कोपली, ये तीनों जो है असम के प्लेन्स में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे। तो कोपली रिवर जो है वो कोपली मुख में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। और इस पे जो प्रोजेक्ट है वो कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कोपली रिवर पे, जो 275 मेगावाट्स है। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये थे कोपली रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स। इसका जो ओरिजिन है वो है साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट जो मेघालय में है, और इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन असम एंड मेघालय स्टेट। असम और मेघालय स्टेट का कुछ बॉर्डर का कुछ हिस्सा ये बनाता है, और कोपली मुख में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करता है, और इस पे जो प्रोजेक्ट है वो है कोपली। ठीक है, तो ये थी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, और लास्ट पार्ट भी था ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो आई होप हमने डिटेल से इस रिवर को डिस्कस किया है। तो फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।